हेलो ऑल, थोड़ा पैसा चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं, चूँकि इलेक्शन पास में है, तो चार्ट ऑफ द वीक के साथ साथ इलेक्शन को भी ऐड करने की कोशिश की है कि अगर इलेक्शन में किसकी गवर्नमेंट बनेगी तो मार्केट कैसा बिहेव करेगा। और ये एक प्रॉबिलिटी है, ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, ये एक प्रॉबिलिटी है। अगर बीजेपी प्लस को इतनी सीट मिलती है तो क्या होगा, इंडिया कांग्रेस प्लस को मिलती है इतनी सीट तो क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ों को मैंने एक टेबल बना के डिस्कस किया है। और जो अपने देश में जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो सेफोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, उनका मानना क्या है कि बीजेपी प्लस को कितनी आ सकती है, इंडिया प्लस को कितनी आ सकती है, कौन गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है उसके बेसिस पे मैंने बताया है कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो 3 स्टॉक हम चार्ट ऑफ वीक में ले आते हैं, उनके टारगेट, उनके स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ों का भी डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपको लगता है कि किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है, आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लाइन से ही, इसके हेडिंग से ही पता चल जाएगा, बीजेपी नंबर ऑफ सीट एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। सो 3-4 लोगों का मैंने डेटा लिया है और वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला योगेंद्र यादव, जो पहले आप पार्टी में हुआ करते थे, उन्होंने खुद की एक पार्टी बना ली और उसके बाद फिर वो एज एनालिस्ट भी काम करते हैं, सेफोलॉजिस्ट भी हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि एनडीए 272 नहीं लेके आ पाएगा एंड बीजेपी इटसेल्फ विल समवेयर अराउंड 240-260 के बीच में रहेगी और एनडीए 272 नहीं ला पाएगा या 272 के आसपास ही रहेगा, प्लस माइनस उनका भी 15 है। तो ऐसे केस में मार्केट जो है 15-20% मेरे समझ से गिर सकता है। और ये गिरेगा क्यों, मैं आपको बताऊं। बिकॉज करंट मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है, हमारा इक्विटी मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बीजेपी की 305 से 320 सीट आएगी। और उसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली, निफ्टी लाइफ टाइम हाई बना लिया, सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच गया। तो यहाँ से अगर 305 से 320 सीट नहीं आती है बीजेपी को, तो उस केस में एनडीए को भी, मुझे लगता है ऐसे केस में मेजॉरिटी के पास या थोड़ा सा मेजॉरिटी से कम रहेगा एनडीए, अगर योगेंद्र यादव का आकलन देखा जाए तो। इस केस में मुझे लगता है कि मार्केट जो है 15 से 20% गिर जाएगा। और जैसे ही 15 से 20% मार्केट गिरेगा तो उस समय सबसे पहले जो रिकवरी आएगी वो कंज्यूमर में आएगी। वो मैं कंज्यूमर में इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी गवर्नमेंट जो रहती है वो 272 के आसपास उसके पास सीट रहेगी, तो गवर्नमेंट जो है उस समय कंज्यूमर को पैसे देना, आटा चावल जो चल रहा है 80 करोड़ लोगों को, वो कंटिन्यू और बढ़ सकता है, उसमें चीज़ें और बढ़ा दी जा सकती हैं। कंज्यूमर के पास जो पैसा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से एज अ पेंशन या जो भी, वो शायद बढ़ जाए। तो इन सब चीज़ों पे खर्चे जो हो जाएं वो ज़्यादा हो जाएगा। और जब भी आम आदमी के पास पैसा पहुंचेगा तो वो बाज़ार जाएगा, खर्च करेगा। खर्च किस पे करेगा, वो कुछ कंज्यूमर वाली चीज़ें लेगा। कंज्यूमर में जैसे मैरिको के प्रोडक्ट लेगा, ब्रिटानिया के बिस्किट लेगा, मैरिको के ऑयल लेगा, लाइकवाइज HUL के सोप खरीदेगा। ये सारी चीज़ें एंड कंज्यूमर जाके खरीदेगा। तो ये रहा पहला सिनारियो जो मैं सोच रहा हूँ। सेकंड सिनारियो, अगर प्रशांत किशोर आते हैं, सेकंड सिनारियो प्रशांत किशोर और फलोड़ी बाज़ार, ये दोनों लोग सेम हैं, ऑलमोस्ट सेम कह रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 295 से 315 के बीच में बीजेपी को मिल सकता है, मीन्स बीजेपी मेजॉरिटी में रहेगी। अगर एनडीए को इसके हिसाब से देखा जाए तो एनडीए फिर 320 से 335, 340 तक जा सकती है,
जो कि मार्केट को पसंद आएगा और मार्केट यहाँ से 5 से 10% ही बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा है कि बीजेपी को 305 से 320 सीट आएगी। तो इस केस में मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा गेन मिलेगा, इसलिए मैंने 5 to 10% कहा है। और 5 to 10% अब जो मैं ये 5 to 10% कह रहा हूँ, तो इसमें जो स्टॉक बढ़ेंगे वो स्टॉक होंगे आपके सरकारी कंपनीज लाइक कोचिन शिपयार्ड, जितने भी सरकारी बैंक्स हैं, जितने भी आपके पावर रिलेटेड कंपनीज हैं, जैसे लाइक PFC, REC, लाइक वाइज ओके, जितने भी रिन्यूअल वाली कंपनीज हैं ये सारी आगे चली जाएंगी। जितने डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हैं वो भी आगे चले जाएंगे। तो ये रहा फलोड़ी बाज़ार। शायद आपको ना पता हो तो फलोड़ी बाज़ार एक राजस्थान में सट्टा बाज़ार है, जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलके वहाँ पे सट्टा लगाते हैं कि इस बार किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है। इट्स ए काइंड ऑफ ग्रे मार्केट, ओके, जहाँ पे लोग ये अनुमान लगाते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है। तो अगर बीजेपी की 295 से 315 सीट आती है तो मार्केट उस केस में 5 से 10% तक अप जा सकता है। सेकंड, इंडी अलायंस क्या कह रही है? इंडी अलायंस मीन्स कांग्रेस प्लस आपका आम आदमी पार्टी प्लस RJD, इनका जो अलायंस है वो उसको इंडिया अलायंस कहा गया है। तो वो अलायंस कह रही है कि बीजेपी को 180 to 220 सीट आएगी। अब जब बीजेपी को 180 to 220 सीट आएगी, इस केस में जो इंडिया अलायंस है वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। इस केस में भी मार्केट 5 से 10% गिरेगा, ज़्यादा नहीं गिरेगा, 5 से 10% गिरेगा, बट एक फास्ट रिकवरी एक्सपेक्टेड है। और उसमें भी, उस केस में भी कंज्यूमर में रिकवरी आएगी। अगेन कंज्यूमर में रिकवरी आएगी, ये लोग अपनी नई नई गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और लोभ लुभावने आपको पॉलिसीज़ देखने को मिलेंगी। अगेन 80 करोड़ को जो आटा चावल दाल मिल रहा है उसमें हो सकता है दाल भी इंक्लूड कर दिया जाए, नमक भी इंक्लूड कर दिया जाए, मसाले भी इंक्लूड कर दिया जाए, प्लस 1 लाख जो देने की बात हो रही है, हर घर में 1 लाख जो देने की बात हो रही है, वो एक कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ा सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो बढ़ जाएगी। लोग जाके आटा चावल दाल के अलावा लोग फ़ैन भी खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जो आपको FMCG जो है उसमें भी लोग जाके फ़ैन खरीद सकते हैं, बैटरी खरीद सकते हैं, ये सारी चीज़ें, इन्वर्टर लगवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी। ओके, तो ये इंडिया अलायंस आने पे हो सकता है। तो ये तीन प्रॉबिलिटी थी मेरी, और मैंने तीनों को डिस्कस किया एक एक करके। आपके पास कोई और प्रॉबिलिटी दिख रही होगी, आपको लग रहा होगा कि एक और पॉसिबिलिटी बनती है। एक और सिनारियो है जो है 400 पार की जो बात हो रही है कि बीजेपी जो है 400 क्रॉस करेगी। मार्केट कैन 370 भी अगर बीजेपी क्रॉस करती है तो मार्केट कैन बूम फ्रॉम हियर, मीन्स मार्केट 15 से 20% ऊपर जा सकता है ऐसे केस में। तो वो सिनारियो मैंने कवर नहीं किया आज तक। हो इंडिया टीवी हो, NDTV हो, कोई उस 400 पार की बात जो है नहीं कर रहा है। तो जी बिज़नेस हो, जी न्यूज़ हो, तो ये लोग भी 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं। सो कंसिडरिंग दिस मैंने उस सिनारियो को कवर नहीं किया। बाकी अगर वो 370 पार होता है, 400 तक अगर जाता है बीजेपी की सीट, तो उस केस में 15 से 20% एक और सिनारियो बनता है जिसमें मार्केट जो है अप जा सकता है 15 से 20%। बट स्टॉक्स जो बढ़ेंगे वो वही रहेंगे, आपकी सरकारी कंपनियां, अदानी ग्रुप, जितने भी डिफेंस सेक्टर हैं, सरकारी बैंक्स हैं, ये सारे बढ़ेंगे फिर। सो सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीकाजी फूड। सो बीकाजी के अगर प्रोडक्ट आप देखोगे तो ऑलरेडी जैसे हल्दीराम घर घर छाया है, वैसे बीकाजी भी अब काफ़ी नोन ब्रांड हो गया है। बीकाजी के स्वीट्स आते हैं, बीकाजी की भुजिया आती हैं, बीकाजी के पापड़ आते हैं, अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स हैं। पैकेट फूड, नमकीन्स हैं, अलग अलग टाइप की नमकीन है। ये रहा बीकाजी के प्रोडक्ट्स। अगर इनके चार्ट पे देखोगे तो अगर चार्ट में दिखाऊं तो ये एक लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये एक हेड हो गया, और ये एक राइट शोल्डर हो गया। तो लास्ट वीक क्या हुआ
ये एक जो लाइन डाल के रखी थी मैंने, उस लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया बीकाजी फूड ने। और जो ये पैटर्न होता है उसको इन्वर्स हेड एंड ये वो दोनों शोल्डर, लेफ़्ट शोल्डर राइट शोल्डर, इनका अगर टारगेट देखा जाए तो टारगेट जो मुझे निकल के आता है वो है 610 और 680 के दो टारगेट। स्टॉप लॉस चूँकि ये जो ये एक सपोर्ट लाइन, चूँकि अब स्टॉक ऊपर निकल गया है तो ये एक सपोर्ट लाइन की तरह काम करेगा। तो ये सपोर्ट लाइन के नीचे थोड़ा सा 540 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो एक लर्निंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। जो भी हम टारगेट स्टॉप लॉस निकाल रहे हैं ये हम सीखने के लिए कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कैसे टारगेट स्टॉप लॉस और चार्ट पैटर्न देखे जाते हैं। सेकेंड जो स्टॉक है वो है फिनोलेक्स केबल। फिनोलेक्स केबल में अगर मैं दिखाऊं तो इनके पास जो प्रोडक्ट लाइन है वो लाइक केबल, फैन, हीटर, स्विचेस, ऑल द होम अप्लायंस, लाइट्स, स्विच गेयर्स, ये स्मार्ट होम्स, स्मार्ट लॉक, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। अगर चार्ट देखा जाए तो चार्ट पे जो पैटर्न बन के आ रहा है उसे डबल बॉटम कहते हैं। ये है डबल बॉटम का पैटर्न। सो जो चार्ट पे पैटर्न बन के आ रहा है वो है डबल बॉटम। और डबल बॉटम का जब भी पैटर्न पे ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद जो हम टारगेट जो निकालते हैं वो उसी का एक मिरर इमेज होता है। तो अगर ये चूँकि सपोर्ट लाइन हो गया है तो सपोर्ट लाइन के अगर आसपास आपको स्टॉक मिलता है उस समय बाई करने के लिए सोचना चाहिए। इसके आसपास तो 1140, 1150, 1160 के आसपास तक आए तो आपको सोचना चाहिए। अभी स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। तो ये रहा पैटर्न। और अगर टारगेट देखा जाए तो टारगेट जो निकल के आता है वो है 1310 का पहला टारगेट और 1120 का दूसरा टारगेट। टारगेट आपको बहुत पास में दिख रहा होगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी स्टॉक इसकी रेंज में आए, सपोर्ट की रेंज में आए, देन यू शुड थिंक ऑफ बाइंग। सेकेंड जो स्टॉक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जॉनसन कंट्रोल। सो इनके अगर प्रोडक्ट देखोगे आप तो ये सारे प्रोडक्ट हैं लाइक बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल, एनर्जी एफिशिएंसी, डिजिटल सोल्यूशन, रिन्यूएबल सोल्यूशन, रेजिडेंशियल एंड स्मार्ट होम, रिटेल सोल्यूशन, फायर सस्पेंशन, फायर डिटेक्शन, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, ये इनका एक मेन प्रोडक्ट है जो सब जानते होंगे। फायर सप्रेशन, सिक्योरिटी, दैट विच आई टॉक्ड अबाउट राइट, दैट अटेंडेंस पार्ट और फेशियल रिकॉग्निशन से अटेंडेंस करना, ये सारे इनके प्रोडक्ट हैं। मेनली वही बिजनेसेस में इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। तो ये रहा जॉनसन कंट्रोल की प्रोडक्ट लाइन क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें। बाकी अगर आप देखोगे तो काफ़ी नीचे से काफ़ी गिरावट आ चुकी है और स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है और डबल बॉटम का ये ब्रेकआउट आया है लास्ट वीक। सो स्टॉक समवेयर अगर अराउंड 1350, 1360, 1400 के आसपास अगर मिलता है तो पोजीशन बनाने की सोचनी चाहिए। ओके और जो मुझे टारगेट दिखता है वो दिखता है 1650 का और 2700 के दो टारगेट मुझे दिखते हैं। बाकी अगर स्टॉप लॉस देखा जाए तो स्टॉप लॉस होना चाहिए एक 1295 का स्टॉप लॉस, 1300 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो बट 1295 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। और दो टारगेट मुझे दिखते हैं 1650 और 2700। तो ये रहे तीनों स्टॉक जिनके हमने चार्ट पैटर्न, टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ों को देखा। आपके मन में कोई डाउट हो या कोई स्टॉक हो जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो हमने पहले डिस्कस किया इलेक्शंस के बारे में, आपको कोई क्वेश्चन हो या आपके दिमाग में कुछ हो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।